नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच इस फिल्म की एंट्री कर्नाटक चुनाव में भी हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिल्म का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म आतंकी साजिशों को लेकर बनाई गई है। इसके जरिए आतंकवाद के खौफनाक और असली चेहरे को बेनकाब किया गया है। अब कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है। वे आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया है। वहीं अब इस पर एसपी के प्रखर प्रवक्ता अमीम जामेई का भी पीएम द्वारा केरला फाइल से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए इससे बुरा दिन कोई नहीं है जब उन्हें अपने काम और वादों की जगह प्रोपेगेंडा फिल्म का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आपको बताते चले कि द केरला स्टोरी का लगातार इस पर सियासत चल रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी द केरला स्टोरी की तारीफ की है। दरअसल उन्होंने कहा है कि द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच इस फिल्म की एंट्री कर्नाटक चुनाव में भी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिल्म का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि फिल्म आतंकी साजिशों को लेकर बनाई गई है। इसके जरिए आतंकवाद के खौफनाक और असली चेहरे को बेनकाब किया गया है। वहीं अब कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है। वे आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया है। वहीं एसपी के प्रखर प्रवक्ता अमीन जामेई का पीएम द्वारा केरला फाइल से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए इससे बुरा दिन कोई नहीं है जब उन्हें अपने काम और वादों की जगह प्रोपेगेंडा फिल्म का सहारा लेना पड़ रहा है। तो बताते चले कि द केरला फाइल्स स्टोरी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि फिल्म की एंट्री कर्नाटक चुनाव में भी हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिल्म का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि फिल्म आतंकी साजिशों को लेकर बनाई गई है और इसके जरिए आतंकवाद के खौफनाक और असली चेहरे को बेनकाब किया गया है। अब कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है। वे आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया। वहीं एसपी के प्रखर प्रवक्ता अमीम जामेई का पीएम द्वारा केरला फाइल से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए इससे बुरा दिन कोई नहीं है जब उन्हें काम और वादों की जगह प्रोपेगेंडा फिल्म का सहारा लेना पड़ रहा हो। तो बताते चले कि द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर चल रहा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच इस फिल्म की एंट्री अब कर्नाटक चुनाव में भी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिल्म का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म आतंकी साजिशों को लेकर बनाई गई है और इसके जरिए आतंकवाद के खौफनाक और असली चेहरे को बेनकाब किया गया है। और वहीं अब कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है। वे आतंकी प्रवृत्तियों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया है। वही एसपी के प्रखर प्रवक्ता अमीन जामेई का भी द केरला फाइल से जुड़े बयान पर प्रतिक्रिया सामने आया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुजाहिद खान जुड़ चुके हैं। मुजाहिद, जिस तरीके से ये बयान आया, लगातार द केरला स्टोरी पे जो विवाद चल रहा है और जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस फिल्म को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अब वही एसपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है जो इस तरह के प्रोपेगेंडा का सहारा ले रही है। जी देखिए, ये जिस तरह से इसको केरला को प्रमूल के प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है और जिसमें तमाम विपक्ष एक तरफ होकर घेर रहा है कि इस तरह से कश्मीर फाइल्स को जैसे हाई प्रोफाइल करके हाईलाइट किया गया था, उसी तरह से इसको भी हाईलाइट किया जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष ने घेर लिया है। अब जहां कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी वहाँ सपा भी इसमें कूद चुकी है और सपा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है अमीन जामेई, उन्होंने भी ये बयान जारी किया कि प्रधानमंत्री को और मामलों को छुपाने के और मामलों का सच्चाई बताने में इस तरह के
जो बयान जारी कर रहे हैं, ये एक राजनीति को रूप बदलना चाहते हैं प्रधानमंत्री। जो सच्चाई है वो जनता से छुपाना चाहते हैं। जी जी, वही वही कांग्रेस ये सवाल भी तो उठा रही है कि जो इससे पहले एक मुल्क मूवी आई थी जहां पर एक मुस्लिम समुदाय को लेकर वो फिल्म बनी थी, तो वही कांग्रेस बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि उस पे कितना रिसर्च किया गया। जो इस द केरला स्टोरी हो या कश्मीर फाइल हो, इस पे तो सवाल उठाने के लिए सभी आ जाते हैं। देखिए, ये जिस तरह से कर्नाटक चुनाव है और ये इसी बीच मणिपुर की जो घटना हुई है, ये सब उसको चाहे सत्ता के पक्ष का है या विपक्ष का है, ये उन सब उस तरह को किन वजहों से किन कारणों से इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है। तो इस तरह का मूवी का विवाद या पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस तरह का मूवी का विवाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। जहां सच्चाई है तो वो जो जो इस समय देश के हालात है और कर्नाटक चुनाव में जहां बीजेपी कमजोर पड़ रही है, जो जिस तरह से जो कांग्रेस है या जो अन्य विपक्षी दल है वो इस तरह के मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं। वहीं मणिपुर की भी घटना हो चुकी है जहाँ पे कितनी बड़ी त्रासदी हुई है और हुई, तो इस तरह की सब बातें हैं। तो ये इन मुद्दों से हटकर ही इस तरफ राजनीति को मोड़ा जा रहा है। जी, वही अगर देखा जाए तो फिल्म जो डायरेक्टर हैं, जो उनकी फिल्म की जो मेन जो अदाकार हैं, वो कह रही है कि जो लोग हैं वो आंकड़ों पे आकर टिक गए हैं। अगर सच में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो क्या इस पे फिल्म नहीं बननी चाहिए? जी देखिए, अब ये मैंने जिस तरह बताया इसी तरह ये जो कलाकार हैं या उसको इस तरह से हम कहें टीआरपी का मुद्दा कहे, जिस तरह कश्मीर फाइल्स हो, ये इस तरह के मुद्दे इन पिक्चर्स पर ये सब बनने से ये मुद्दे पर किसी तरह का, क्योंकि वो ये तो जो फिल्म नियंत्रण बोर्ड है वो तो सब सरकार के अधीन में काम करता है। तो इस तरह की सब चीजें वहां से ही डेवलप होती हैं। तो ये तो सोचना सब चाहिए, लेकिन जो मुद्दे इसको टीआरपी के लिए, मेरा ख्याल था कि इसको टीआरपी के लिए मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कह दिया है कि अगर सेंसर बोर्ड ने अगर इस फिल्म को पास कर दिया है तो फिर इस फिल्म पे बवाल कैसा? जी, ये इसीलिए यही बात सामने आ रही। मैंने वही आपसे बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सेंसर बोर्ड ने इसको पास कर दिया है तो इस तरह के मुद्दों को लाने का क्या मतलब होता है। चाहे और दूसरी तरफ जहाँ मैंने बताया कर्नाटक चुनाव भी है जहाँ पे सत्ता पक्ष कमजोर दिख रहा है, जैसे हालात बता रहे हैं वो तो नतीजा आने के बाद ही पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है। और इधर मणिपुर जैसी घटना हुई है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी तो फिर देश के 5 सैनिक शहीद हुए हैं। तो इन मुद्दों को हटाकर अगर हम इन मुद्दों पर आ जाए तो इसको राजनीति को किस रूप से कहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुजाहिद, सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बताते चले कि द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं इस बीच इस फिल्म की एंट्री अब कर्नाटक चुनाव में भी हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिल्म का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि फिल्म आतंकी साजिशों को लेकर बनाई गई है। इसके जरिए आतंकवाद के खौफनाक और असली चेहरे को बेनकाब किया गया है और अब कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ बनी इस फिल्म का विरोध कर रही है। देश के प्रधानमंत्री को इस लेवल पे आना पड़ेगा कि अपने चुनाव प्रचार में अपने राज्य के सरकार के काम का जिक्र करने की बजाय एक प्रोपेगेंडा स्टेट स्पॉन्सर्ड फिल्म का उपयोग करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बुरा दिन कोई नहीं हो सकता। कर्नाटका पूरा देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी कि पुलवामा में जो पूरा हमला हुआ, आपने हमारे जवानों को जहाज क्यों नहीं दिया। पूरा देश आपसे पूछना चाहता है कि हमारे जो सरहदें हैं जिस पर चाइना ने आक्रमण करके वहां पे कॉलोनीज बसा ली, आज चाइना हमारे शहरों के नाम बदल रहा है, आपका मुंह क्यों सिला है। कर्नाटका के लोग जानना चाहते हैं कि जो आरक्षण वहां की एजुकेशनल सोशल बैकवर्डनेस की बुनियाद पर माइनॉरिटीज को दिए गए थे। देश के प्रधानमंत्री को इस लेवल पे आना पड़ेगा कि अपने चुनाव प्रचार में अपने राज्य के सरकार के काम का। तो वहीं औरैया निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने औरैया का आज दौरा किया है। इस दौरान नगर पालिका परिषद से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार दुबे के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देंगे। तो आपको बताते चले कि औरैया निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने औरैया आज
दौरा किया है और इस दौरान नगर पालिका परिषद से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार दुबे के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र भी देंगे। तो औरैया निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने औरैया का आज दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने नगर पालिका परिषद से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार दुबे के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो औरैया निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने औरैया का आज दौरा किया है और इस दौरान नगर पालिका परिषद से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार दुबे के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र भी देंगे। तो बताते चले कि औरैया निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने आज औरैया का दौरा किया और इस दौरान नगर पालिका परिषद से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार दुबे के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र भी देंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये जो आज मूल मंत्र देने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देने के लिए आज ये दौरा किया था, तो क्या कुछ तैयारियां थी, क्या कुछ उन्होंने मूल मंत्र दिया है, क्या कुछ इस पे अपडेट है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। अभी डिप्टी सीएम इटावा से उनका जो हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है वो सीधे औरैया की मंडी है उस मंडी ग्राउंड में उतरेंगे। इसके बाद वो सीधे जनसभा स्थल जो पुराना ग्राउंड बनाया गया वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया और व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार दुबे के लिए जीत के लिए समर्थन जुटाएंगे। जी, और इस दौरे में उनके साथ किस किस लोगों की मतलब होने की और आशंकाएं जताई जा रही हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ जो प्रभारी मंत्री है डॉक्टर संजय निषाद औरैया के वो मौजूद रहेंगे। वो दो से औरैया में डेरा जमा रखा है। भाजपा प्रत्याशियों को निकालने का जब औरैया में जो 7 सीटें हैं सभी पर प्रभारी की जिम्मेदारी है और वो मंच पर रहेंगे। अध्यक्ष जिला पंचायत है, भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, सांसद कठेरिया जी हैं, विधायक औरैया है, सूर्या कठेरिया शायद काफी जनसंख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और जनसभा को सुनने वाली जनता भी पहुंचेगी। जी जितेंद्र, बहुत ही अहम हो जाता है दौरा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस नगर निकाय चुनाव को एक तरफ से 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके की कोई फोकस नहीं जोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि अपना परचम लहराकर जो हमारा राज्य है उसी को बरकरार रखते हुए सारी सीटें निकाल दी गई जनपद औरैया से। यहाँ लगातार केशव प्रसाद मौर्य हो, नंदू गुप्ता नंदी रहे हो या ब्रिजेश पाठक जी आ रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ जिताना प्रयास कर रहे हैं। जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बताते चले कि औरैया निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने औरैया का आज दौरा किया है और इस दौरान नगर पालिका परिषद से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार दुबे के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव को लेकर मूल मंत्र भी देंगे। तो वहीं अमरोहा में वन विभाग की लापरवाही से तेंदुए की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने तेंदुए को घेर कर लाठी डंडों से मौत के घाट उतार दिया है। वहीं इस मामले को लेकर वन विभाग इस पूरे मामले को दबाने में जुटा हुआ है। तो आपको बताते चले कि अमरोहा में वन विभाग की लापरवाही से तेंदुए की मौत हो गई है। दरअसल आपको बताते चले कि ग्रामीणों ने तेंदुओं को घर पे घेर कर लाठी डंडों से मौत के घाट उतार दिया है और वही इस पूरे मामले को अब वन विभाग दबाने में जुटा हुआ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। बजरंग दल के पीएफआई से तुलना करने पर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष और कर्नाटक के पूर्व सीएम सहित 4 पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कलेक्ट्रेट में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है।
किस तरह का ये आप लोगों का प्रदर्शन है? कांग्रेस के द्वारा जो कर्नाटक में घोषणा पत्र जारी किया गया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, बजरंग दल संगठन को बैन कर, और उन्होंने हमारे इस संगठन को सफाई से जो तुलना करने की कुछित मानसिकता दर्शाई है, उस मानसिकता के विरोध में कांग्रेस का पतन निश्चित है। उस आधार को लेकर के हमने जो है माननीय राष्ट्रपति संबंधित ज्ञापन दिया है DM साहब कन्नौज को कि कांग्रेस ने जो कुछ मानसिकता अपनी दर्शाई उस पर लगाम लगनी चाहिए। किस तरह का ये आप लोगों का प्रदर्शन है? कांग्रेस के द्वारा जो आगरा के ट्रांस यमुना इलाके की घटना है, जहां पर दबंगों के द्वारा एक हलवाई की दुकान को निशाना बना गया। आपको बताते चले कि खुलेआम दुकानदार से मारपीट की गई और काउंटर को नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही गले में रखे पैसे को निकालने की कोशिश भी की गई है। तो आपको बताते चले कि बेखौफ दबंग दिखते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आगरा के ट्रांस यमुना इलाके की ये घटना है, जहां दबंगों के द्वारा एक हलवाई की दुकान को निशाना बनाया गया और साथ ही साथ खुलेआम दुकानदार से मारपीट की गई और काउंटर को नुकसान पहुंचाया गया। साथ ही गले में रखे पैसे को भी निकालने की कोशिश की गई है। यूपी के अरोया में जिला पंचायत अध्यक्ष की गुंडई से डॉक्टर धरने पर बैठे, जिससे इमरजेंसी सेवाएं बाधित हो रही हैं। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष की गुंडई सामने आई है। दरअसल अजीत मल स्वास्थ्य केंद्र में घुसकर जिला पंचायत अध्यक्ष ने मारपीट की घटना की सूचना मिलने के बाद उच्च अधिकारियों सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तो पंचायत अध्यक्ष की गुंडई सामने आई है। दरअसल यूपी के अरोया में जिला पंचायत अध्यक्ष की गुंडई से डॉक्टर धरने पर बैठे हैं, जिससे इमरजेंसी सेवाएं बाधित हो रही हैं। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष की गुंडई सामने आई है। दरअसल अजीत मल स्वास्थ्य केंद्र में घुसकर जिला पंचायत अध्यक्ष ने मारपीट की घटना सूचना मिलने के बाद उच्च अधिकारियों सहित भारी पुलिस भी मौके पर पहुंचा। हुआ ऐसा सर कि यहाँ जो है एक इमरजेंसी आई, तो इमरजेंसी अटेंड यहाँ पर फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय थे। डॉक्टर साहब जो है वो डॉक्टर उत्कर्ष कर ड्यूटी पे थे, तो ये लोग जो है कर रहे थे अपने, लेकिन ये ऐसा उनका जो बाद में आए, जैसे कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिनकी वजह से जो है हम लोगों को ये हुआ है, कमल दौरे जी थे और उनके साथ में कुछ अन्य और साथी थे। तो वो जो है आके यहाँ पर लोगों की ना बात सुनी ना कुछ, और चिल्लाना करने लगे और दरवाज़ा बंद करके डॉक्टर उत्कर्ष ये बैठे हुए हैं, डॉक्टर ये अजय फार्मासिस्ट और पीयूष तिवारी ये वार्ड बॉय, ये तीनों लोगों के साथ में इन लोगों ने कमरा बंद करके इन लोगों की मार पिटाई की। और मार पिटाई करने के बाद में यहाँ पर उन्होंने अपना जो है वो हजूम और इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करने के बाद में फिर हमको CMO मैडम को सबको जो है बुला के यहाँ पर जो है वो रखा हुआ है, और उनसे ये और दबाव डाल रहे हैं कि जो है हमने कुछ नहीं किया। देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के तिलई बेलवा गांव में वोट नहीं देने पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने एक मजदूर की जमकर पिटाई की। आपको बताते चले कि पीड़ित उमाशंकर का कहना है कि जब हम अपने लड़की के घर से वापस आ रहे थे, तभी निर्दलीय प्रत्याशी कृष्ण मोहन यादव ने रास्ते में घेर कर गाली देते हुए कहा कि तुम वोट हमको क्यों नहीं दिए, और इतना ही कहते ही कृष्ण मोहन ने लोहे की रोड से हमारे पर प्रहार कर दिया है, जिससे हम वहीं बेहोश हो गए। वहीं आरोपी पर पहले से भी थाने में कई मुकदमे दर्ज है। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही जांच में जुट गई है। साहब हम खुखुंदू गए थे, खुखुंदू से अपने घर पे आए, तभी दरवाज़ा खोल रहे थे तो कृष्ण मोहन यादव आया और बोला तुमने साले हमको वोट क्यों नहीं दिया, और तुरंत मारने लगा राड से, जिससे हमारे सर में चोट लगा, हम बेहोश हो गिर गए और हमारी पत्नी को भी मारा। गांव के लोग देखे तब तक वो भाग गया। क्या चाहते हैं आप? इस पे उचित कार्रवाई हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये अपने घर पे थे, वो आया राड लेके, इनको गाली गलौज दिया कि चुनाव के में वोट क्यों नहीं दिए हो, तो कहा सुनी करते हुए अचानक। तो वहीं अमरोहा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि भूमाफियाओं ने फलदार पेड़ों पर रातों रात कुल्हाड़ी चलाई। दरअसल अवैध प्लॉटिंग सजाने के लिए वन विभाग की मिलीभगत से आम का बाग काटा गया है।
देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के गेट के सामने दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। लोग बीच बचाव के बाद दूसरे पक्ष ने आधा दर्जन युवकों ने दुकान में घुसकर जमकर पिटाई की है। बताते चले कि मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और ये पूरा मामला पैसे को लेन देन से बताया जा रहा है। वहीं बीती रात की घटना ये बताई जा रही है। दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई अभी तक कार्रवाई भी नहीं की है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।